क्या इस देश के मुसलमानों को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल 27 दिसंबर की शाम आलमबाग निवासी भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को भेजी गई मेल में श्री राम मंदिर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा डायल 112 पर भी किसी अज्ञात शख्स ने फोन कर श्री राम मंदिर व मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद ये मामला दर्ज कर लिया गया था। जिन लोगों ने ये धमकी दी उनके नाम थे आलम अंसारी खान और जुबैर खानसी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई क्योंकि धमकी सीधे मुख्यमंत्री और राम मंदिर को उड़ाने की दी गई थी। पुलिस ने तेज जांच की और आरोपियों को पकड़ लिया। दोनों आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने बुधवार की शाम राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित विभूति खंड इलाके से गिरफ्तार कर दिया। उनसे पूछताछ की गई, लेकिन ये क्या, पूछताछ में सामने आया कि ये दोनों आरोपी न तो आलम अंसारी खान है और ना जुबैर खानसी, बल्कि इनका नाम तो ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा है और दोनों ही राज्य के गोंडा जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ पर बताया कि वे एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। प्रारंभिक जांच में पता लगा था कि धमकी देने के लिए आलम अंसारी और जुबैर खानसी नाम की मेल आईडी का इस्तेमाल किया गया था। तकनीकी जांच के बाद पता चला कि ताहर सिंह ने इन ईमेल आईडी को बनाया और ओम प्रकाश ने धमकी भरा संदेश भेजा। हालांकि यूपी एसटीएफ अभी भी मामले की जांच कर रही है। तो सवाल उठता है कि फिर इन्होंने मुस्लिम नाम का सहारा क्यों लिया? क्या यह सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया गया, जिससे देश में मुस्लिमों के प्रति एक दुर्भावना पैदा हो, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण पर बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे मामले में साजिश भारतीय गौ सेवा परिषद के देवेंद्र तिवारी ने रची थी, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ बहुत तस्वीरें हैं। सुनिए क्या कहा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले में। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए कि ये देश किस कगार पर आ पहुंचा है। अभी थोड़े दिनों पहले शारिक और जुबैर खान नाम के दो लड़कों ने एक ईमेल भेजकर राम मंदिर को, यूपी की एसटीएफ चीफ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। और सिर्फ धमकी ही नहीं दी, उस ईमेल में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इतनी अभद्र भाषा, इतनी गंदी गंदी गालियां कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते थे, बर्दाश्त के बाहर था। और यही नहीं, उन्होंने मुसलमानों का दर्द भी बयां किया, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रताड़ित किए जाते हैं, जबरन पकड़ के जेल भेज दिए जाते हैं, कभी खाने पर, कभी नमाज पर जो नुक्ताचीनी होती है। उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया, लेकिन किया तो इन्होंने पाप था, क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी दी थी मंदिर को और यूपी एसटीएफ चीफ को और मुख्यमंत्री को। तो इनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हुई, तुरंत गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये क्या, यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पता चला कि शारिक और जुबैर तो वास्तव में ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा हैं और इन्होंने मुसलमान बनकर वो मेल भेजी थी, मेल बनाकर नकली। और इस पूरे कांड की संरचना भारतीय गौ सेवा परिषद के देवेंद्र तिवारी ने रची थी, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें हैं। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? सवाल यह है कि मुसलमान बनकर उसकी आड़ में हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता क्यों फैलाई जा रही है? ये खलिहर बेरोजगार हिंसा क्यों भड़काना चाहते हैं? इससे किसका फायदा होता है? और जरा सोचिए, ये देवेंद्र तिवारी नाम का आदमी जो मास्टरमाइंड है इस पूरे कांड का, इस पूरी जिसने संरचना करी, जो आर्किटेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी है, वो सिर्फ फेमस होना चाहता था। उसने मुख्यमंत्री के साथ, एसटीएफ चीफ के साथ, राम मंदिर के साथ अपना नाम जोड़ दिया। इसके बाद हो सकता है गनर वनर भी मिल जाता उसको, क्योंकि ये यूपी है। खैर, जब पता चला था कि बम की धमकी आई है तो तुरंत यूपी के बाबा का बुलडोजर निकला था और ये लोग निस्तो नाबूद होने थे। लेकिन असलियत तो ये है कि जैसे ही नाम पता चले, ओम प्रकाश मिश्रा, तिवारी जी, ताहर सिंह, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके क्या उनको बदनाम किया जा रहा है? क्यों दो समुदायों के बीच मनमुटाव के हालात पैदा किए जा रहे हैं, या फिर ये किसी फायदे के लिए किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इन पर चलेगा?
क्योंकि अपराधियों पर गरजने वाला योगी का बुलडोजर अभी तक आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप करने वाले बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारियों पर भी शांत बैठा है। ऐसे में क्या अब इन पर कोई कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।